सब लोगों का सफाया करके निकल जाने के बाद में बड़वानी परिवार ने भी अपना खेल दिखाना शुरू कर दिया था। बकुल के खाते में 100 करोड़ रुपए डालते ही उन्हें अग्रवाल परिवार के बारे में इतनी सारी जानकारियां मिल चुकी थी कि अब वो आराम से उन्हें बर्बाद कर सकते थे। रातों रात वो जानकारियां इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहुंच गई, जिसकी वजह से अग्रवाल कंपनीज के ऊपर छापे पड़ने लगे। अग्रवाल परिवार जब बर्बादी की कगार पर आ गया, तब प्रफुल्ल ने सब लोगों के सामने कहा कि अब उन्हें परिवार का बंटवारा कर लेना चाहिए। जैसे ही उसने अपने घर वालों के सामने ये बात रखी तो वहां पर खड़े हुए लोगों का दिमाग और ज्यादा खराब हो गया। सब लोग एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर प्रफुल्ल की इस बात का उन्हें क्या जवाब देना चाहिए था। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था कि प्रफुल्ल बिल्कुल गलत बात कर रहा था और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वहीं कुछ लोगों को यह भी लग रहा था कि प्रफुल्ल सही कर रहा था और सही कह भी रहा था, और इससे पहले कि थोड़ी भी देर हो जाए उन्हें बंटवारा कर लेना चाहिए। अगर उनका आज इतना खराब था तो जाहिर बात थी कि कल और भी ज्यादा खराब होने वाला था, और वैसे भी ये तो उनकी बर्बादी की सिर्फ शुरुआत थी। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ये क्या फिजूल की बातें कर रहे हो? इतना बड़ा परिवार इतने सालों से चला आ रहा है और तुम उसे खत्म करने की बात कर रहे हो। तुम्हें पता भी है इस परिवार की कितनी पुश्तें आई हैं और चली गई, लेकिन परिवार हमेशा बना हुआ है। आज हम और तुम जो भी है ना, वो इस परिवार की वजह से है, और तुम इसे खत्म करने की बात कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। दशरथ अपनी जगह से खड़े हुए और उन्होंने प्रफुल्ल को लताड़ लगाते हुए कहा। यह सब देखकर वहां बैठे लोगों को और ज्यादा डर लगने लगा। आज से पहले कभी उनके परिवार ने इस तरह की लड़ाई नहीं देखी थी। कोई भी आदमी अपने परिवार के किसी दूसरे आदमी से इस तरह से बात नहीं कर सकता था, लेकिन आज प्रफुल्ल ने ही दशरथ को इस तरह से बात करने का मौका दे दिया। इस वक्त दशरथ को अपने बेटे की सबसे ज्यादा कमी खल रही थी। अगर वो यहाँ होता तो शायद उन्हें कभी ये दिन नहीं देखना पड़ता। अच्छा, मैं गलत बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप भी गलत बात कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि आप जो कह रहे हैं उससे यहाँ बैठे सभी लोग एग्री कर जाएं। वैसे भी आपका खुद का बेटा तो घर से बाहर कर दिया गया है, तो ऐसे में आपको दूसरे के बेटों को खुश देखने में कैसे खुशी मिल सकती है भला? अरे ये खुद बीमार है और दूसरे को दवा लेने की सलाह दे रहे हैं। इनकी बातों में मत आना आप सब। मैं जो कह रहा हूँ वो आप सब के लिए भले के लिए कह रहा हूँ। मुझे ये भी कहने में कोई मजा नहीं आ रहा है, लेकिन इससे अच्छा रास्ता अगर किसी के पास हो तो मुझे बताए, मैं उसके साथ चलने के लिए राजी हो जाऊंगा। प्रफुल्ल ने कहा। बदतमीज! इतने में अभिलाषा से रहा नहीं किया और उन्होंने प्रफुल्ल के ऊपर गुस्सा निकालते हुए कहा। प्रफुल्ल जो कह रहा था वो गलत कह रहा था। अभिलाषा उससे सुनकर ऊपर से नीचे तक कांप रही थी और उन्होंने गुस्से में ही उससे कहा, पापा जी अभी तक आए नहीं है, ऐसे में तुम होते कौन हो इस परिवार के बंटवारे की बात करने वाले? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? जितना हमें बाहर के लोग नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, उससे ज्यादा नुकसान तो हमारा तुम कर रहे हो। हमें पता है कि तुम पापा जी की पीठ के पीछे घर में और बिजनेस में क्या करते हो, और आप लोगों को इस आदमी की बात सुनने की जरूरत नहीं है। हमारा दुश्मन तो चाहता ही यही है कि हम सब लड़कर अलग हो जाएं और वो इस चीज का फायदा उठा ले। मुझे तो लगता है कि कहीं यही आदमी उनसे मिला हुआ तो नहीं है। ताई जी! प्रफुल्ल ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, तो इतने में दशरथ और निशांत उसे आंख निकाल कर देखने लगे। प्रफुल्ल की इससे आगे और कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन इतने में एक आदमी ने बीच में आते हुए कहा, प्रफुल्ल जो कह रहा है वो गलत नहीं कह रहा है। मुझे लगता है कि हमें इस बहस में अपना टाइम खराब नहीं करना चाहिए। अगर कल को मामला कोर्ट में चला गया और अग्रवाल परिवार के नाम से जुड़ी सारी संपत्ति कुर्क हो गई तो हम लोग क्या कर पाएंगे? हम सब सड़क पर आ जाएंगे। उस आदमी ने कहा, हाँ मुझे भी यही लगता है, प्रफुल्ल जो कह रहा है सही कह रहा है। हाँ, मैं भी प्रफुल्ल का ही सपोर्ट करता हूँ। बारी बारी से सब लोगों ने अपने मन की बात वहां पर सबके सामने रख दी। उनमें से ज्यादातर लोग अब प्रफुल्ल की बात मान रहे थे। उन्हें उनकी बात सही लग रही थी और खुद प्रफुल्ल भी उन लोगों का साथ पाकर फूला नहीं समा रहा था। उसे उन सब की बातें सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा था। उसे लग रहा था कि अब बंटवारा तो हो ही जाता और उसे उसका बड़ा हिस्सा मिल जाता। कैसे लोग हैं यार! यहाँ परिवार संकट की घड़ी में खड़ा है और आप सब लोगों को भागने की पड़ी है। इस दिन के लिए बैठे थे क्या अब तक आप सब लोग परिवार में? निशांत ने कहा। वो इन सब की बातें सुनकर निराश हो गया, लेकिन वक्त का तकाजा ही ऐसा था कि कोई भी निशांत की बात सुनने को राजी नहीं था। कोई उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। वैसे भी वो बिजनेस से जुड़ा हुआ नहीं था, इसलिए लोग भी उसकी बातों को नहीं सुनने वाले थे। थोड़ी ही देर बाद में वहां पर सब लोग बैठ गए और बंटवारा कैसे होने वाला था इस बारे में बात शुरू हो गई। इस काम को जल्दी से जल्दी निपटाओ। आज की तारीख में बाकी सब झूठ है, बस पैसा ही सच्चा है।
ये जो हमारा आइलैंड है, मुझे लगता है कि हम सब भाइयों के बीच में बराबर से बांट लेना चाहिए। जो हमारा तीसरा आइलैंड है वो तुम रख सकते हो, इसके अलावा जो बंगला है वो मैं रख लूंगा, और नॉर्थ में जो हमारी जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो हम हमारे छोटे भाई के नाम कर देंगे। इसके अलावा जितना भी कैश और एसेट्स है उसको हम बराबर में बांट लेंगे। मुझे लगता है कि ये सबसे सही रहेगा। हमें जल्द से जल्द बैंक में रखा पैसा कैश करवा लेना चाहिए। अच्छा, बहुत समझदार नहीं हो तुम। वो बड़ा सा बंगला किस हिसाब से ले लोगे? और वैसे भी नॉर्थ में जो हमारी प्रॉपर्टी है उस पर तो कुछ किया ही नहीं जा सकता है, जंगल है पूरा। सरकार हमें वहां कुछ करने देगी ही नहीं। मैं अकेला उस प्रॉपर्टी को कैसे झेलूंगा, और क्यों झेलूं? अरे तो उसमें क्या दिक्कत है यार? इतनी सी छोटी बात पर लड़ाई करने की क्या जरूरत है? तुम बोलो ना तुम्हें क्या चाहिए, हम वही दे देंगे तुम्हें। ऐसे कैसे देने को तैयार हो? यहाँ जो मांगेगा वो इससे मिलेगा तो हम क्या बैठकर मुजरा करेंगे? मुझसे फालतू की बात करने की जरूरत नहीं है, वरना वरना क्या क्या वरना वरना बंदूक भी है मेरे पास। मैं तुम्हें वहां पर भयंकर रूप से माहौल खराब होने लगा। पूरे आइलैंड पर सब लोगों के लड़ने और एक दूसरे को धमकियां देने की आवाज आ रही थी। अभी तक सब बंटवारे के लिए राजी थे, लेकिन अब सभी ने बंटवारे के नाम पर लड़ाई करनी शुरू कर दी। चुप हो जाओ! इतने में किसी की बूढ़ी और शांत सी आवाज वहां पर आई। वो आवाज दरवाजे के पास से आ रही थी। जैसे ही वो आवाज सब लोगों के कानों में पड़ी तो एक बार के लिए सब लोगों ने लड़ना बंद कर दिया। वो सभी बस अब दरवाजे की तरफ देखने लगे। सामने से शिवराज भारी कदमों से चले आ रहे थे। उनका चेहरा लटका हुआ था और वो काफी परेशान भी दिखाई दे रहे थे। उनके सफेद बाल चिपके हुए थे और उनकी आंखें सूजी हुई थी और लाल हो गई थी। शायद वो पूरी रात सोए नहीं थे। आज पहली बार उनके हाथ में सब घर वालों ने छड़ी देखी थी। वो लड़खड़ाते हुए चल रहे थे। दादाजी, पापा, दादाजी! इतने में जैसे ही सब लोगों ने शिवराज को आते देखा तो वो अपनी जगह से खड़े हो गए और अपना सिर नीचे झुका लिया। उनमें से कोई भी शिवराज से नजर तक नहीं मिला पा रहा था। क्या कर रहे थे तुम सब मेरे पीछे? शिवराज ने पूछा। हालांकि उनकी आवाज कोई बहुत ज्यादा तेज तो नहीं थी, लेकिन फिर भी उनकी हस्ती देखकर सब लोग खड़े खड़े कांपने लगे। किसी की भी उनके सवाल का जवाब देने की हिम्मत नहीं हो रही थी। पूरे हॉल में मुर्दा शांति छा गई। ठीक इसी वक्त प्रफुल्ल अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसने गर्व भरी आवाज में कहा, दादाजी, हम लोग परिवार की प्रॉपर्टी को कैसे बांटना है उसके बारे में बात कर रहे थे। हम सबको लगता है कि अलग होने का अब टाइम आ गया है। जो हाल हमारा है उसमें अच्छा यही है और इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। अच्छा, तुम्हें ऐसा लगता है? शिवराज ने पूछा। वो प्रफुल्ल की इस बात से नाराज नहीं हुए थे। वो उससे बहुत ही शांति से बात कर रहे थे। बस उनकी आंखों में एक हल्का सा दर्द जरूर नजर आ रहा था। हाँ हाँ, इसमें गलत क्या है? हमारे परिवार का दिवाला निकल चुका है। जब किसी जहाज में छेद हो जाता है तो फिर तो उसमें लोगों को नहीं चढ़ाया जा सकता ना। इसलिए हम लोगों को उतारना चाहते हैं, और उतारना भी चाहिए। हम अपनी मौत का इंतजार ऐसे बैठे बैठे तो नहीं कर सकते हैं। प्रफुल्ल, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि जो परिवार इतने सालों से चल रहा है और जिसमें हर कदम से कदम मिलाकर एक दूसरे का साथ दे रहा है, ऐसे टाइम पर उस परिवार को, उसके लोगों को एक दूसरे से अलग हो जाना चाहिए? तुम लोग सब अपना अपना काम करना चाहते हो। फिर तो तुम्हें मेरी कोई जरूरत नहीं होगी। मेरी बात की भी किसी को कोई जरूरत नहीं होगी। शिवराज ने बहुत ही धीमी आवाज में कहा। दादाजी, आपको क्या लग रहा है मैं कुछ गलत कर रहा हूं? मैं तो बस इतना कह रहा हूं कि हर आदमी अपना फायदा और नुकसान अच्छी तरीके से समझता और जानता है, और इस वक्त सब वही देखने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें गलत क्या है? प्रफुल्ल ने कहा। उसे लग रहा था कि उसने दादाजी से भी ज्यादा जिंदगी का अनुभव हो चुका था, इसलिए आज वो पहली बार अपने दादाजी से इस तरह से बहस कर रहा था। अच्छा, अगर वैसे प्रफुल्ल ऐसी बात है तो मुझे सबसे पहले अपना फायदा देखना चाहिए था। मैं इतने सालों से इस परिवार को क्यों चला रहा हूं? यह दिन देखने से पहले ही मुझे तुम सब लोगों को इस परिवार से अलग कर देना चाहिए था। करते रहते तुम लोग अपने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ। शिवराज ने प्रफुल्ल को ताना मारते हुए कहा। इस बात का प्रफुल्ल के पास कोई जवाब नहीं था, और ना ही उन लोगों के पास में था जो वहां खड़े इन दोनों की बातें सुन रहे थे। दादाजी, मैं तो बस... इससे पहले कि प्रफुल्ल अपनी बात पूरी कर पाता, शिवराज ने उसके ऊपर जोर से चिल्लाते हुए कहा, चुप हो जाओ! दीमक लग गया है तुम्हारे दिमाग में। परिवार को खाना चाहते हो। अगर किसी ने भी बंटवारे की बात की ना, कटोरा देकर मैं उसे यहां से बाहर कर दूंगा। ये सब प्रॉपर्टी परिवार की है। अगर परिवार नहीं तो प्रॉपर्टी नहीं। कान खोलकर सुन लो सब के सब। अब की बार शिवराज ने गरजते हुए कहा। जो भी लोग वहां खड़े थे उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनके कानों के ऊपर बिजली सी गिर गई। सब के सब अंदर से कांप रहे थे। आप सही कह रहे हैं दादाजी।
अगर परिवार नहीं तो हम भी नहीं हैं। निशांत ने अपने दादाजी के पास आते हुए कहा। हाँ हाँ, और ये कल का लड़का क्या जाने परिवार क्या होता है, कितनी मेहनत से बनता है, कितना कुछ ताक पर रखकर इसे खड़ा करना पड़ता है। यहां खड़ा होकर अपने गुरु से जुबान लड़ा रहा है। इतने में एक आदमी ने शिवराज का समर्थन करते हुए कहा, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रफुल्ल, इधर आओ और यहां बैठ जाओ। इतने में शिवराज ने अपनी कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा। उनके पीछे काशीनाथ खड़े थे। उन्होंने शिवराज को रोकने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं बाबूजी, जाने दीजिए, बच्चा है। बच्चों के मुंह से अक्सर ऐसी बातें निकल जाती है। आप। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाते, शिवराज ने गुस्से भरी नजरों से काशीनाथ को देखा और एक बार में ही वो चुप हो गया। इतने में वो अपनी छड़ी के सहारे अपनी कुर्सी की तरफ आगे बढ़ने लगे। जैसे ही वो कुर्सी के पास पहुंचे तो उसके बाद वो फिर से उन्होंने प्रफुल्ल को गुस्से में देखना शुरू कर दिया। प्रफुल्ल अंदर तक हिल गया था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या करने वाले थे शिवराज? क्या वो अपने परिवार को इस संकट से बचा पाएंगे? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनियर, सिर्फ पॉकेट